हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर डीएसए सीरीज। तो आज का अपना क्वेश्चन है काउंट एंड से। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन है द काउंट एंड से सीक्वेंस इज अ सीक्वेंस ऑफ डिजिट स्ट्रिंग डिफाइंड बाय अ रिकर्सिव फॉर्मूला। ओके, रिकर्सिव फॉर्मूला है काउंट एंड से वन की वैल्यू वन होती है। काउंट एंड से एन इज द रन लेंथ एनकोडिंग ऑफ काउंट एंड से एन माइनस वन। ठीक है, कहने का मतलब है कि जो एन की वैल्यू हम डिटरमाइन करेंगे, मीन्स हम जो कंस्ट्रक्ट करेंगे वो करेंगे एन माइनस वन की वैल्यू से। ठीक है, वो कैसे करेंगे उसके लिए उन्होंने बोला है कि रन लेंथ एनकोडिंग। रन लेंथ एनकोडिंग क्या होती है? रन लेंथ एनकोडिंग इज अ स्ट्रिंग कंप्रेशन मेथड that work by replacing consecutive identical character repeated two or more times with the concatenation of the character and the number making the count of the character लेंथ ऑफ द रन। यानी मतलब ये कि जो उस कैरेक्टर की फ्रीक्वेंसी है उसको पहले लिखना है, फिर उसका उसको नंबर लिखना है, मतलब काउंट एंड से। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ये मेरा एक स्ट्रिंग है, इसमें हम थ्री को कैसे रीड करें? थ्री को रीड करेंगे हम टू थ्री, यानी मतलब कि थ्री का काउंट करना है टू, फिर लिखेंगे थ्री, तो टू थ्री। वैसे टू को क्या बोलेंगे हम? थ्री टू, थ्री थ्री टाइम रिपीट हो रहा है ना। फाइव को क्या बोलेंगे हम? वन फाइव। और वन को क्या बोलेंगे? वन वन। तो ये अपना आंसर आएगा इस टाइप। ठीक है, तो ये हमको करना है और रिटर्न में क्या करना है? वही nth सीक्वेंस हमको रिटर्न करना है। ठीक है, और है तो फोटो रिटर्न करना है। तो क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया होगा, इसको कैसे करेंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मुझे मान लो कि यहाँ पर एन फोर का निकालना है। एन फोर का निकालना, पहले एन वन का हमको पहले से ही पता है कि इसका हमेशा वन रहेगा। ठीक है, एन एन टू का क्या रहेगा? इसको हम क्या रीड करेंगे? अब इसको हम बोलेंगे वन वन। थ्री का निकालना है तो थ्री को हम कैसे निकालेंगे? इसको कैसे रीड करेंगे? टू वन, राइट। जैसे फोर का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? इसको कैसे रीड करेंगे? वन टू वन वन। ठीक है, अगर फाइव का निकालना होता तो फाइव का निकालना होता तो इसको कैसे बोलते हैं हम? इस वाले को फाइव का निकालना होता तो इसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम वन 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 टू टू वन। ठीक है, सिक्स का निकालना होता तो हम बोलते हैं अब थ्री वन टू टू वन वन। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब इसको स्टार्ट करते हैं ब्रूट फोर्स से। ठीक है, ब्रूट फोर्स कैसे करेंगे? सिंपल सा बात है, हमको क्या करना है? हर एक पुराने वाले हमको बस एक ही पता है कि पुराने वाले का आंसर वन है। हम लूप स्टार्ट कर सकते हैं टू से, टू से लेकर एन तक जा सकते हैं क्योंकि वन का हमको ऑलरेडी पता है। इसको हम एक फंक्शन में पास कर सकते हैं काउंट एंड से। ठीक है, काउंट एंड से। ठीक है, इस फंक्शन में मान लो कि पुराना वाला आंसर कितना है वो हम पास कर देंगे। ठीक है, ये हमको रिटर्न करके देगा नया वाला आंसर। ठीक है, वो करंट इंडेक्स के लिए। और लास्ट में से लूप कंप्लीट होगा ना, ये आंसर जो होगा वो फाइनल आंसर रहेगा, वो एन वाले का आंसर। ठीक है, ये हमको करना है। अब ये तो यहाँ सिंपल है कॉल करना। अब मेन बात है कि ये वाला कैसे कंस्ट्रक्ट करेगा न्यू वाला, मतलब कहने का मतलब कि काउंट एंड से का इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करेंगे। काउंट एंड से, यहाँ पर मान लो कि अपने पास कोई स्ट्रिंग है, लेट्स से str। अब इससे हम कैसे करेंगे? तो कहने का मतलब क्या है कि हमें 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 इतना तो पता है कि पुराना वाला कैरेक्टर हम पहले वाले कैरेक्टर से नए वाला कैरेक्टर बना सकते हैं। हाँ, बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? जैसे कि मेरे पास है प्रीवियस केयर। ठीक है, कुछ भी हो, जैसे यहाँ मैं एक वैल्यू लिख लेता हूँ बड़ी वाली, जैसे यहाँ पर है वन 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 टू टू वन। ठीक है, अब यहाँ मेरे पास अगर वन रखा हुआ सबसे पहले प्रीवियस केयर, अब मैं आगे अगर यहाँ आऊंगा करंट पर, ये वाला मेरा करंट केयर है, अगर दोनों की वैल्यू बराबर है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सिर्फ काउंट को प्लस प्लस करना पड़ेगा। दोनों वैल्यू बराबर है तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा, वन पर आ जाऊंगा, वन पर भी क्या करूंगा? प्लस प्लस करूंगा। जैसे ही टू आएगा तो वो मेरी कंडीशन है, कहने मतलब कि मेरी मेन कंडीशन क्या है? प्रीवियस केयर नॉट इक्वल टू करंट केयर। ठीक है, ठीक है, अब रिवर्स करेंगे तो ये करंट केयर मिल जाएगा। टू पर मान लो कि मैं आ गया, ये वाली मेरी मेन कंडीशन है, मुझे आंसर मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? जब मैं अगर टू पर आ जाऊंगा ना, जब इक्वल नहीं होगा, इसका मतलब कि ये वाला मुझे ऑलरेडी मेरा कंप्यूट हो चुका है। इसको मैं कैसे आंसर में इसको रखूंगा? इसका काउंट क्या? ये मेरा हो गया काउंट। अभी इसकी डिजिट को क्या बोलेंगे? प्रीवियस केयर प्लस प्रीवियस केयर। ठीक है, ये अपना आंसर हुआ। जब अपने आंसर को अपडेट कर दिया, इसका मतलब कि अब इसके लिए अपना काउंट क्या हो जाएगा? काउंट हो जाएगा वन। और प्रीवियस कैरेक्टर को भी अपन अपडेट कर देंगे। प्रीवियस केयर क्या हो जाएगा नेक्स्ट इटरेशन के लिए? हो जाएगा अपना करंट केयर। करंट केयर।
बस इतना सा करना है, और यहाँ पर तो प्लस प्लस कर ही रहे थे। बस ये वाला अपना लॉजिक है, मेन लॉजिक क्या है, यही है, ये वाली कंडीशन जो लिखी है। अब इस सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहेगी, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रहेगी आपको पता होगा, पुराने वाले में अगर ये कोई आंसर है, इससे हम न्यू वाला कंप्यूट कर रहे हैं, वो इससे दोगुना हो रहा है, ठीक है। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रहेगी, मतलब 2 बार हमको इटरेट करना पड़ रहा है उसमें, जिसकी रहेगी 2 की पावर n, टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है। हर बार n में अपन क्या कर रहे हैं, 2 बार उसमें इटरेट कर रहे हैं, इसलिए ये हो जाएगी। और स्पेस तो हमने कोई यूज किया ही नहीं है, इसलिए वो बन रही है, ठीक है। अब इसको ड्राई रन करते हैं एक बार। लेट्स से कि हमें, मुझे ये जो वैल्यू निकालना है वो निकालना है मुझे 7 की, ठीक है। तो 7 की निकालते सबसे पहले मेरे पास जो आंसर होगा, ठीक है, अभी आंसर में अपने पास बन रखा होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ट्रेड करता हूँ लोग को, कहाँ से लेकर, 2 से लेकर 7 तक, राइट। 2 से लेकर 7 तक आऊंगा, तो सबसे पहले इटरेशन में मैं क्या करूँगा, कैसे ये कंप्यूट होगा, यहाँ मुझे कंप्यूट करना है। कंप्यूट कैसे होगा, मेरे पास प्रीवियस में 1 है, तो अब मैं नेक्स्ट कैसे करूंगा, मुझे यहाँ पर प्रीवियस मेरा क्या कितना आ जाएगा, प्रीवियस क्या रह जाएगा मेरा 1, ठीक है। और काउंट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब मैं इसमें जैसे इटरेट करूंगा इस वाले स्ट्रिंग में, तो मेरा m ऑलरेडी 1 है, तो यहाँ इटरेट खत्म हो जाएगा, तो मेरा जो आंसर बनेगा ना न्यू वाला, वो बनेगा मेरा 1, ये मेरा काउंट है, 1 मेरा क्या हो जाएगा, प्रीवियस हो जाएगा, ये न्यू बन जाएगा, राइट। अब मैं न्यू इटरेशन में जाऊंगा, ये आई की वैल्यू मान के चलता हूँ 2, और आई की वैल्यू 3, आई की वैल्यू 3 में क्या होगा, एम से ये इटरेशन कॉपी करना है मुझे, प्रीवियस केयर क्या बन जाएगा मेरा, प्रीवियस केयर मेरा 1 बन जाएगा इसका, ठीक है। और अब मैं ट्रेड करूंगा, तो मैं यहाँ से स्टेट करूंगा 1 से, तो मेरा करंट क्या बन जाएगा, करंट क्या बन जाएगा मेरा 1। अब दोनों इक्वल है क्या, हाँ इक्वल है, इक्वल है, तो क्या करना पड़ेगा अपन को, काउंट को जो है इसकी वैल्यू इनिशियल 1 होगी, तो ये 2 हो जाएगी अब, ठीक है। अब जैसे ही आगे बढ़ूंगा ना, तो ये लूप में कंप्लीट हो जाएगा, तो मैं बाहर आ जाऊंगा, बाहर आ जाऊंगा, तो मैं क्या करूंगा, अपना आंसर को क्या बोलूंगा, इसका काउंट कितना हुआ 2, और प्रीवियस ईयर क्या था 1, तो ये अपना ये बन जाएगा, ठीक है। अब मैं 4 पर आता हूँ, सेम प्रोसेस फॉलो करना है, प्रीवियस ईयर क्या है मेरा, प्रीवियस केयर मेरा 2 हो जाएगा, राइट। और करंट क्या हो जाएगा मेरा 1, इक्वल है, इक्वल नहीं है, जब इक्वल नहीं है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इमीडिएटली मुझे आंसर को अपडेट करना है। इसका काउंट कितना था, यहाँ पर अगर बात करेंगे तो काउंट कितना था इसका, 1 था, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1 2 रखेंगे, और यहाँ पर भी इसका काउंट कितना था, 1 था। अब नेक्स्ट इटरेशन में अपन आगे बढ़ेंगे तो अपन बाहर आ जाएंगे, जब बाहर आएंगे ना, तो जब ये वाली वैल्यू प्रीवियस की वैल्यू 2 से लेकर 1 से अपडेट हो जाएगी, राइट, नेक्स्ट इटरेशन के, क्योंकि इक्वल नहीं है, इसको अपन को अपडेट करना जरूरी है। जब इसको बाहर आ जाएंगे ना, तो अपन के पास क्या रहेगा, काउंट की वैल्यू 1 रहेगा, प्रीवियस की वैल्यू 1 रहेगा, तो 1 1 रख देंगे, ठीक है। और के लिए सेम 5 के लिए करना है, तो सेम रिपीट करना, वही प्रोसेस, वही प्रीवियस क्या रहेगा, इसमें 1 आ जाएगा प्रीवियस में, करंट में आ जाएगा 2, अपडेट करो आंसर को, आंसर कितना हो जाएगा मेरा 1 2। फिर मैं यहाँ पर आ गया, यहाँ पर आ जाऊंगा तो क्या होगा, ये पे मेरा प्रीवियस बन जाएगा। अब मैं यहाँ पर पहुंच जाऊँ, करंट क्या है 1 1 और 2 इक्वल है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है, तो इसका काउंट कितना रहेगा 1, इसको क्या बोलेंगे 1 2, ठीक है। और ये पहले 1 2 कहाँ से रख दिया, 1 1 हो जाएगा ना, 1 2 हो गया, ठीक है। अब इसके बाद मैं इस पर आ जाऊंगा, इस वाले पे, हाँ तो अब क्या करूंगा, प्रीवियस की वैल्यू इसको 1 कर दूंगा। अब ये वाली में करंट की वैल्यू जाएगी, तो आगे बढ़ जाऊंगा, यहाँ पर क्या होगा, जब आगे बढ़ूंगा ये वाली वैल्यू 1 हो जाएगी, 1 और 1 इक्वल हो जाएगा, तो इसको पहले 1 होगी 2 हो जाएगी, तो लास्ट में मैं इसके बाहर आ जाऊंगा, बाहर आ जाऊंगा क्या करूंगा, 2 1, यानी कि मतलब मेरा क्या हो जाएगा 1 1 1 2 2 1, ठीक है। ठीक से क्या करना है, ऐसे ही प्रोसेस फॉलो करते रहेंगे, ठीक है। इसका कोड लिखते हैं, पहले मैं इसका वो काउंट ऐसा फंक्शन बना लेता हूँ, ठीक है। और हम क्या करेंगे, स्ट्रिंग यूज नहीं कर रहे, क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि स्ट्रिंग आपको पता है जावा में इम्यूटेबल रहता है, तो बार बार उसमें ऑपरेशन करेंगे, क्योंकि हमको बार बार इसमें अपडेट अपडेट करना पड़ रहा है, स्ट्रिंग को करना पड़ रहा है, तो इसलिए हम ये यूज नहीं करेंगे। हम करेंगे इसकी जगह स्ट्रिंग बिल्डर हर देंगे, ठीक है। स्ट्रिंग बिल्डर यूज करेंगे, फंक्शन बनाते काउंट एंड से, यहाँ पर भी स्ट्रिंग की जगह हम स्ट्रिंग बिल्डर लेंगे, ठीक है। जैसे str है, सबसे पहला काम इस फंक्शन का, सबसे पहला काम क्या है, प्रीवियस केयर को निकालना। प्रीवियस केयर क्या आएगा, सबसे फर्स्ट वाला केयर, ओके। नाउ फिर क्या करेंगे, हम 1 से स्टार्ट करेंगे, और इनिशियल काउंट की वैल्यू क्या रहेंगे 1 देंगे, जैसे मैंने बोला था। फिर जब कहाँ तक जाएंगे, इसकी लेंथ तक, ठीक है। तो अपन ट्रेवर्स करें, अब करंट कैसे निकलेगा, करंट क्या कैसे निकलेगा, str डॉट केयर एट आई, राइट। मेन कंडीशन क्या है अपनी, ये वाली मेन कंडीशन है कि प्रीवियस केयर अगर नॉट इक्वल है करंट केयर के, तो क्या करना हमको, जब इक्वल नहीं है, इसका मतलब कि क्या है कि हमको आंसर मिल गया, आंसर डॉट अपेंड करो, सबसे पहले उसका काउंट जो भी है अपेंड करो, जो भी उसका प्रीवियस का कैरेक्टर है, मतलब प्रीवियस को अपन ने कंप्यूट कर लिया,
जब कंप्लीट कर लिया तो काउंट को अपडेट कर दो, फिर से इसकी फ्रीक्वेंसी जो भी होगी उसको फिर से 1 से अपडेट कर दो, और प्रीवियस को भी अब अपडेट कर दो करंट से, क्योंकि करंट अब नेक्स्ट के लिए प्रीवियस बन जाएगा, राइट। ठीक है, अब मैं आंसर बना लेता हूँ, इसको रिटर्न करना वो भी स्ट्रिंग बिल्डर ही रहेगा, क्योंकि अपन स्ट्रिंग यूज नहीं कर रहे कहीं पर। ओके, और एल्स में क्या रहेगा, जब तक अगर सेम है, इसका मतलब कि सेम है तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाते रहो बस, और आ है तो हर बार प्लस प्लस होगा, और लास्ट में जाके जो प्रीवियस और वो है उसको एक बार रख लो, क्योंकि लास्ट वाले को भी स्टोर करना है, लास्ट वाले को तो अपन ने नहीं किया ना, तो काउंट, तो फिर इसका क्या करेंगे, अपेंड करेंगे वो प्रीवियस क्या है। ठीक है, ठीक है, और ये क्या करो यहाँ से देखो अटेंड करो, ये अपना मेन फंक्शन मेन इम्प्लीमेंटेशन अपन ने कर लिया। ठीक है, ये इम्प्लीमेंटेशन ये कर लिया, अब इसको कॉल करना है इतने कितनी बार कॉल करना है इसको, एन टाइम। ठीक है, तो क्या करेंगे, सबसे पहले अपन स्ट्रिंग बिल्डर, हमको पता है बेस केस, हमको ऑलरेडी पता है, राइट। बेस केस क्या है इसका, 1 है, इसका मतलब कि हमको पहले से ही पता है इसका बेस केस। तो इसका आंसर क्या रहेगा, एक बार बन जाएगा, हमको अब 2 से स्टार्ट करना है, राइट। एन तक जाना है, आई प्लस प्लस करना है। अब इसमें क्या करना है हमको, नेक्स्ट वाला कैसे बिल्ड होगा, पुराने वाले से, काउंट एंड से आंसर, पुराना वाला आंसर अपने पास अगर 1 है उससे करंट वाला बन जाएगा, और एंड में यहाँ क्या करना है, एंड वाला आंसर को रिटर्न कर देना है। ठीक है, ठीक है, इससे क्या है, इससे क्या होगा, अपन को nth वाला वो अपन को मिल जाएगा। ठीक है, nth वाला क्या है, सिक्वेंस अपन को मिल जाएगा, जो ये अपन को रिटर्न करना है। ठीक है, मैं इसको करता हूँ पहले रन। ठीक है, बोल रहा है कि प्रीवियस यू रख दिया यहाँ पर, इससे करता हूँ, और कहीं तो मिस्टेक नहीं कर दी कंपाइलेशन में, यहाँ पर एंड नहीं है, ये आंसर है। ओके, और ठीक है, इसको करता हूँ मैं सबमिट। तो आशा करता हूँ आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा अच्छा लगा होगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।